सो दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पे मैं आधार कार्ड में जो अपडेट करवाना, नया आधार कार्ड बनवाना, मतलब कुछ भी आपको नेम वगैरह जो भी चेंज करवाना उसमें कुछ चार्जेस होते हैं। तो कितने होते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, आपने ज़रूर देखा होगा राइट। और उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं देने आधार सेंटर वाले को। बट आज का जो वीडियो होने वाला वो ये होने वाला है कि जो हम आधार कार्ड अपडेट यहाँ पे नया बनवाने जाते हैं, कुछ भी रीजन्स हो, मतलब ठीक है, आधार कार्ड में जो भी चेंज करवाना हो वो उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम आधार सेंटर में जाके पूछते हैं तब जाके हमें पता चलता है, और उस कंडीशन में हम टाइम वेस्ट करते हैं पूरा। तो यहाँ पे ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस कंडीशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स अलाउ होते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ख़ास एक और वीडियो आने वाला है तो आधार कार्ड का ही, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड की गई हुई पीडीएफ है, और इसको चाहे आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फिर टेलीग्राम में मैं दे दूँगा, आपको कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरोलमेंट एंड अपडेट। नया और अपडेट के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट जो है अलाउ करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो टिक मार्क है मतलब अलाउ, क्रॉस मीन्स नॉट अलाउ। और लिस्ट डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड टू एविडेंस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, एड्रेस चेंज करने के लिए, रिलेशनशिप, और डेट ऑफ बर्थ को एनरोल, डेट ऑफ बर्थ फॉर एनरोलमेंट फॉर आधार नंबर एंड इंडिविजुअल अप टू 5 ईयर ऑफ एज। मतलब कि 5 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं, या फिर नॉर्मली 5 साल से पहले बच्चे ही हम कहते रहे तो उनका यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मतलब क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स अगर नया आधार कार्ड बनवाना है, या फिर नया बना चुका है, आपने बना लिया है बट उसमें कुछ करेक्शन करवाना है, नेम है, एड्रेस है, रिलेशनशिप है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आई है जब आपने बनाया तब, तो उस कंडीशन में क्या यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए एनरोलमेंट टाइप 1, पहला एनरोलमेंट टाइप 1 है, मतलब फर्स्ट टाइम। तो टाइप हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ बेस एनरोलमेंट, मतलब कि आपका जो छोटा बच्चा होगा राइट, उसका माता या तो पिता यानी कि मम्मी या तो पापा दोनों में से किसी एक का यहाँ पे आधार कार्ड ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो वो यहाँ पे है, और बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है या फिर वो अलाउ करता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है एनरोलमेंट के लिए। जो फर्स्ट मेथड एनरोलमेंट टाइप 1, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सी नॉट बिलो दिस टेबल स्टेटमेंट। बर्थ सर्टिफिकेट, ये देखिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, नया एनरोलमेंट करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट नई तरीके से, किस तरीके से, पूरे का पूरा नाम राइट, पूरे का पूरा जो चाइल्ड का नाम, फादर का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस कंप्लीट, इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, लेटेस्ट वाला राइट, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। और किस तरह का चाहिए वो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना कर रखा है, चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्यों, क्योंकि शॉर्ट नेम होगा तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मतलब कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कंटेन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बर्थ एंड डॉक्यूमेंट जो है नेम के लिए वो बर्थ सर्टिफिकेट अलाउड है बच्चे का। बच्चे का सॉरी, यहाँ पे बच्चे का भी तो होगा ही होगा, लेकिन जो इसके बाद में आधार मतलब बच्चे जो आपका बच्चा रहे, बट उसको एक आधार भी मिलना चाहिए कि इसके रिलेटेड हेड ऑफ फैमिली, मतलब कि जो फैमिली में हेड ऑफ मतलब बड़ा है उनके रिलेटेड ही आधार निकलेगा। मतलब डायरेक्ट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से आधार कार्ड बच्चे का नहीं निकलेगा, उसके साथ उनका माता या तो पिता का आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है बर्थ सर्टिफिकेट, ये आप कर सकते राइट। फिर वैलिड इंडियन पासपोर्ट जो एनआरआई है उनके लिए राइट, तो वो भी अलाउड है। बट डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ लीगल गार्डियनशिप, जिसमें आप प्रूफ ऑफ रिलेशन डॉक्यूमेंट कंटेंट नेम, चाइल्ड एंड नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, जिसमें सपोज मान के चलो आपका जो आपका आधार कार्ड में जो सर नेम है, आपका नाम है, आपका फादर नेम है, वो उस बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट में नेम होना चाहिए। वहाँ पे आपके फादर का नाम नहीं होगा चलेगा, लेकिन आपका जो सर नेम है, आपका नाम है, वो मिनिमम होना ही चाहिए राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन राइट होना चाहिए, आपका फादर का नाम होना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स के नेम में अंदर आपका फादर का नाम सॉरी आपका नाम, आपका फादर का नाम और सरनेम होनी चाहिए इस फॉर्मेट राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और उसमें आधार कार्ड बेस्ट रहता है। तो ये जो पहला मेथड है एनरोलमेंट टाइप 1 में हेड ऑफ फैमिली में। अब दूसरा मेथड यहाँ पे दिया है कि सर्टिफाइड यूसीटी यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, मतलब कि जो हमने अभी आधार कार्ड की बात करी वो
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप दे सकते हो अपने बच्चे के लिए, डॉक्यूमेंट्स कंटेंट नेम एंड फोटोग्राफ के लिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए ये अलाउड नहीं है, राइट। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अलाउड रहेगा, बट वो वैसे भी आपकी ज़रूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ की, वो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आएगा तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 साल के पहले बच्चे जो जिसका नया आधार कार्ड बनवाना है उनके लिए, और या फिर अपडेट करवाना नेम डेट ऑफ बर्थ ये जो भी, ठीक है, तो उनके लिए। सपोज मान के चलो कि आपके बच्चे का आधार कार्ड निकल चुका है बट डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो फिर उस कंडीशन में आपका आधार कार्ड अलाउड नहीं करा जाएगा, या फिर उनका एक खुद का आधार कार्ड अलाउड नहीं करेगा। उनके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में डेट होती है, ये ध्यान रखिए, राइट। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल बस होल्डर ओवरसीज सिटीजन, मतलब कि ये ओवरसीज सिटीजन नेशनल नेपाल भूटान अदर जो के लिए है उसके लिए। तो इन केस ये देखिए यहाँ पे वैलिड OCI कार्ड, वहाँ पे जो भी कार्ड चलते हैं वो यहाँ पे है, वैलिड वीज़ा है, पासपोर्ट फॉर नेपाल है, ठीक है। तो वो उनके लिए हम उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करें, क्योंकि ये नेपाल और भूटान के लिए, तो वो आप अपना देख लीजिए। अगर नेपाल भूटान से कोई देख रहा है वीडियो तो आप देख सकते हो। जो क्रॉस है जहाँ पे अलाउ नहीं है, और राइट है वो अलाउ, और यहाँ पे वो सारे सब कुछ यहाँ पे देखिए एड्रेस के लिए ये क्रॉस है, राइट, और मतलब ये अलाउ नहीं है, कौन सा, ये वाला डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आपको थोड़ा देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये हो चुका, और यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस ये सब कुछ बताया, OCI कार्ड ये राइट। तो नोट आप कुछ पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ये सारे वैलिड होने चाहिए, कोई फर्जी वगैरह नहीं होने चाहिए, एडिटेड नहीं होनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डेट में बी प्रेजेंट एविडेंस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस रिलेशनशिप डेट ऑफ बर्थ एनरोलमेंट फॉर आधार नंबर एंड इंडिविजुअल 5 ईयर और अबव एज। तो 5 साल से ऊपर के बच्चे, या फिर कह सकते हैं कि अब जो कुछ बच्चे भी कह सकते हैं, राइट, ऑब्वियसली बच्चे ही होते हैं, पेरेंट्स के तो बच्चे ही होते हैं, बट उनका यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ चेंजिंग करवाना है 5 साल से ऊपर। नीचे वाले तो हमने अब बता दी, बट 5 साल से ऊपर के लिए क्या है अप्लाई, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट हो, फादर कार्ड, ये फादर की बात चल रही है, कोई बच्चे का तो पासपोर्ट होता नहीं, बट पान कार्ड, पान कार्ड ये आप यूज़ कर सकते हो। राशन कार्ड जो PDF फोटोग्राफ, राशन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो जिसमें फोटोग्राफ आए, राइट, तो राशन कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, बट किस कंडीशन में होगा वो भी बताता हूँ। वोटर आइडेंटिटी यानी कि वोटर कार्ड, राइट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय तो गवर्नमेंट को, किसी जो सर्विस आप करते हैं गवर्नमेंट में तो उनका आइडेंटिटी कार्ड चल जाता है। फिर पेंशन फ़ोटो, जो पेंशन लेते हैं उनका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स है, डिसेबिलिटी मतलब हैंडीकेप के लिए होता है, या फिर ये सब कुछ फोटोग्राफी आइडेंटिटी कार्ड है, राइट। शेड्यूल ST कास्ट, ये कास्ट के लिए है तो उसका भी मार्कशीट के लिए यूज़ कर सकते हो, मार्कशीट आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और पासबुक विथ फोटोग्राफ, बैंक की पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड जेंडर जो आप पता चल चुका, थर्ड जेंडर मेल फीमेल और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए ये उनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे और भी सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हो, ये MLA के लिए गेजेट भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें गेजेट के लिए भी होता है, और MP MLA वगैरह ये देखिए सुपरमेंटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप विलेज पंचायत हेड का भी मतलब सरपंच का भी आप फॉर्म भरवा के उसका साइन करके भी जो सिक्का वगैरह होता है, ठीक है, पंच, वो भी आप करवा के ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 मंथ लास्ट वाला, और वाटर बिल हो, टेलीफोन बिल हो, वैलिड सेल्स एग्रीमेंट हो, ठीक है, गैस कनेक्शन बिल हो जिसमें लास्ट 3 महीने का ही अलाउड होगा, उससे पहले का नहीं होगा। फिर एलिमेंट लेटर जो हो गवर्नमेंट का, लिस्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब कुछ तो होता है बट ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और आधार सेंटर वाले मानते भी नहीं ज़्यादा, ठीक। लेकिन ये यहाँ पे लिस्ट में है, बर्थ सर्टिफिकेट है, फैमिली है, पेंशन है, डॉक्यूमेंट प्रूफ, लीगल गार्डियनशिप, ये सब कुछ है। गार्डियन मीन्स कि यही उसका फादर या माता है, राइट, तो वो आप ले सकते हो। बट यहाँ पे आपको जो ये ध्यान रखना है कि क्या क्या कंडीशन में ये अलाउड है। वैलिड पासपोर्ट जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप जैसे आपका चाइल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उनके लिए यूज़ कर सकते। फैमिली, हेड ऑफ फैमिली, आप ही उस बच्चे का फादर है या मदर हो, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए अप्लाई है। फिर पान कार्ड, यदि पान कार्ड आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते, लेकिन एड्रेस के लिए अलाउड नहीं, क्योंकि पान कार्ड में एड्रेस नहीं होता। फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मतलब हेड ऑफ फैमिली के लिए भी अप्लाई नहीं होता, मतलब ये भी अलाउड नहीं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ, ये भी अलाउड नहीं, इसके लिए आधार कार्ड ही आपका चाहिए, राइट। जो है ये 3 ऑप्शन है, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। फिर राशन कार्ड चल जाएगा ये 2 कंडीशन में, सॉरी 3 कंडीशन में। क्या आइडेंटिटी के लिए, एड्रेस के लिए और रिलेशंस के लिए राशन कार्ड चल जाएगा, लेकिन
फिर डेट ऑफ के लिए राशन कार्ड नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में ये देखिए वोटर आईडी भी है, वोटर आईडी दो के लिए अप्लाई है, एड्रेस के लिए और रिलेशनशिप के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, हेडअप के लिए और प्रूफ ऑफ डेट के लिए, राइट। तो ये भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए है, लेकिन एड्रेस के लिए ये सब कुछ अलाउड नहीं। ये सब कुछ क्या है आपके बच्चे के लिए, मतलब नॉर्मली बच्चा हो या फिर आपका खुद का भी करवाना हो, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे बच्चा या फिर आपका खुद का भी करवाना हो आधार कार्ड, तो भी ये सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कि आपको खुद का अपना एड्रेस चेंज करवाना है, राइट। तो यहाँ पे एड्रेस चेंज करना तो पैन कार्ड अलाउड नहीं होगा एड्रेस के लिए, और ना तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस भी अलाउड नहीं है पैन कार्ड के लिए, सॉरी एड्रेस चेंज के लिए। और ये आइडेंटिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते उसके लिए है, लेकिन जो एड्रेस के लिए नहीं है। अब ये जो राशन कार्ड है वो यहाँ तक तो आपका काम चल जाएगा, और इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड के लिए, एड्रेस के लिए है वोटर आई डी, लेकिन आपको अपना हेड ऑफ फैमिली चेंज करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो इसके लिए वोटर आई डी अलाउड नहीं है, देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अपना खुद का भी कुछ चेंजिंग करवाना है, तो यहाँ पे क्रॉस भी देख लेना कि भी किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट्स अलाउड होता है। ये PDF आपको डाउनलोड करें ताकि आपको बड़ी आइडिया अच्छी तरह से आ जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा स्लाइड करके मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि सब कुछ समझाना शायद आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ये फिर वीज़ा के लिए, ये नेपाल भूटान के लिए वापस आ चुका, तो ये भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो नेपाल भूटान के हैं वो उनके लिए, राइट। तो अब इसके बाद लास्ट वाला होगा शायद, राइट। कोई भी एज के लिए, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी एज के लिए तो सेम वही है, वैलिड पासपोर्ट, ये सब कुछ, पैन कार्ड इसमें अलाउड है, लेकिन एड्रेस के लिए नहीं है। फिर प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए नहीं, सेम ऑलमोस्ट सेम ही होगा। बट यहाँ पे राशन कार्ड 3 की जगह अलाउड है रिलेशन के लिए, बट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं है। वोटर आई डी देखिए सेम 2 जगह अलाउड है। तो मतलब कि आपको ध्यान रखना है, अगर एड्रेस चेंज करना है तो वोटर आई डी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राशन कार्ड चल जाएगा, फिर वैलिड पासपोर्ट चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड नहीं करेगा उस कंडीशन में एड्रेस चेंज करना है तो। बाकी एड्रेस के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो ये देखिए किसान फोटो पासबुक चल जाएगा, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। और फिर फोटोग्राफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चल जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। मैरिज के भी यहाँ पे 3 जगह अलाउड है, तो ये भी ध्यान रखिए। कई बार क्योंकि मैरिज के बाद भी नेम चेंज करना होता है लेडीज़ का, फीमेल का, राइट। तो वहाँ पे ध्यान रखिए सरनेम वगैरह। और फिर यहाँ पे देखिए सपोज मान के चले मुझे कुछ रिलेशन हेड ऑफ फैमिली चेंज कर, या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज कर, डेट ऑफ बर्थ के लिए पासपोर्ट के लिए वैलिड है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करना तो सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड अलाउड है, फिर ये पेंशनर फोटो आईडी है, राइट। और फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको और भी क्या है, राइट, या टिक मार्क, तो ये मार्कशीट है, राइट। और यहाँ पे मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कौन देता है भाई तो यहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए ये डेट ऑफ बर्थ के लिए चेंज करना है, ठीक है। एक बर्थ सर्टिफिकेट अलाउड होगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इसने दिया नहीं दिया। यहाँ पे ये देखिए ये राइट, यहाँ पे राइट बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये भी अलाउड है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए नॉर्मली बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप आधार कार्ड अपडेट करवाना है, नया बनवाना है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, वो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ये सब कुछ क्या है, ये भर के आपको क्या करना है, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तो कुछ यहाँ पे डेमो भी दिया है, तो आप अपने हिसाब से नेम वगैरह चेंज करना कर सकते हो। तो ये कुछ है देखिए, और किस कंडीशन में रूल्स क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी के कंडीशन में क्या क्या रूल्स है, वो किस तरह से नेम वगैरह आना चाहिए, ठीक है, मेंशन सिटी वगैरह आपको करना है। तो ये चीज़ है, और आपको होप सो डॉक्यूमेंट्स पता चल चुके होंगे, नॉर्मली 90% तो पता चल चुके होंगे, और आपको पूरा देखना है तो फिर आपको ये PDF डाउनलोड करके देख लेना है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद है। वीडियो लाइक कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।